क्या नवी के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका यहाँ पर जो हिंदी का पेपर है, इस प्रकार आपका रियल पेपर मेरे पास आ चुका है। तो एकदम आपको रियल पेपर नहीं देख सकते, इस प्रकार मैंने आपको सेटों में बांट दिए हैं, क्योंकि आपका रियल पेपर एकदम आपको सामने नहीं ला सकते भैया कि आप ये टिप लीजिए। इतने समझदार तो आप हो ही, नवी में आ गए हो, क्योंकि आप ये लिख लीजिए, ऐसे पकड़ने का खतरा रहता है। इसलिए मैंने आपको सेट ये बता दिए। ये सेट भी मतलब 4 सेट मैंने बना लिए। इस प्रकार मैं चारों सेटों में आपको जो रियल पेपर है उसका सोल्यूशन प्राप्त कर दूँ। इसी प्रकार मैंने जो आपका 10वीं में उनको बताया था, इसी प्रकार सेटों पर जो रियल पेपर है वो एक पेपर आता है। एक पेपर में से 4 कर दिए और 4 हिस्सों में से आपके थोड़ा करके मैंने आपके जो 75 नंबर है वो कंप्लीट करा दिए थे। इसी प्रकार आपके 90 में कराऊंगा। इसी प्रकार ये सेट भी है। तो बिना देरी किए इसके सोल्यूशन पर ले चलता हूँ। तो पहला प्रश्न मैंने यहाँ पर सही टिक लगा लिए सही विकल्पों में। तो छायावाद क्या है? छायावाद के जनक माने जाते हैं तो जयशंकर प्रसाद। ब्रिटिश राज्य का गहना थी तो क्या था? हथकड़ियाँ थी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व को क्या कहते हैं? तो धर्म की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता? तो लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। इस प्रकार सही विकल्प जल्दी से आप कर लीजिएगा और बिना देरी के आपको यहाँ पर सोल्यूशन दूंगा मैं। जो आपका रहेगा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं तो 3 होते हैं। मृत्यु का तरल दूत कौन था? तो मृत्यु का तरल दूत था तेज गति से आने वाले बाढ़ का पानी। इसी प्रकार जो रिक्त स्थान है वो रहेंगे, काली तू रचना थी, शासन की करनी भी काली तो काली आ जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रीति आ जाएगा। कामयानी एक है तो कामयानी क्या है? एक महाकाव्य है। डोटे तिब्बत में सबसे की जगह है तो खतरा। रचना के आधार पर वाक्य प्रकार होते थे 3। हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बेल है। मतलब जो हमें हाथी पर बेलों पर यहाँ पर हल जुताते। आपको याद ही सब यहाँ पर गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको तो याद ही होगा। तो सीटी को भी यहाँ पर याद रहता है। सही विकल्प सही जोड़ी की बात की जाए, सही जोड़ी भी मैंने यहाँ पर प्राप्त कर लिए। इसका पे आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो आपकी लहला पलक है तो आप क्या आ जाएगा? धनिया। 24 मात्राओं का छंद हो जाएगा आपका दोहा। औंठ है डॉट है, आप क्या आ जाएगा यहाँ पर? दोहा। इस प्रकार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी प्रकार जो आपका प्रश्न चौथा है यहाँ पर क्या आ जाएगा? सत्यासत्य आएगा। पहले प्रश्न की बात की जाए तो गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर पंख का मुकुट धारण करने को तैयार नहीं थी तो आप क्या आ जाएगा? सत्यवाद, वहां पर धारण करने को नहीं थी। आस्तर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं तो आसक्ति है। हीरा और मोती गया के बेल थे तो आसक्ति। सूर्य का तस्म चंद्रमा है तो आसक्ति है। इस प्रकार लैकिक दुर्दला मर्ग की परददी लिख पर ही चलती थी, आसक्ति है। रिफ डॉक्टर ने कुत्ते को नाव में बेटा लिया था, ये बात आसक्ति है। इस प्रकार सत्यासत्य भी मैंने यहाँ पर आपके कवर करा दिए। दूसरी बात यहाँ पर की जाए तो मैं आपके एक वाक्य में उत्तर भी यहाँ पर मैंने पहले से ही भर ली है। इस प्रकार आपका पहला प्रश्न आ जाएगा, ब्रिटिश राज्य का गहना क्या है? तो हथकड़ियाँ थी। पूर्ण पूर्वा संबंध के स्वरूप के रूप में होने वाला काव्य क्या कहलाता है? तो मुक्तक काव्य। पंचमृत में कौन सा समास है? तो दिग्गु समास है। इस प्रकार आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे पढ़ते चलिएगा। इस प्रकार मैंने 1 से लेकर आपको 5 तक बता दिए। अब चलते हैं प्रश्न छठे से, यहाँ से आपके प्रश्न चालू होंगे। तो पहले छठे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ये आपका 7वां। इस प्रकार देख लीजिएगा। 8वां, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? इस प्रकार रसखान की 2 रचना के नाम लिखिए। ये आपका 10वां। यहाँ पर आपके 11वें प्रश्न की बात की तो आपका 11वां प्रश्न यहाँ पर रहेगा। तो 11वें प्रश्न में आ जाएगा, रौद्र रस की परिभाषा लिखिए और एक उदाहरण दीजिएगा। जीवन की परिभाषा, जीवनी की परिभाषा लिखिए। इस प्रकार अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अच्छे से याद करना है, बिना घबराना नहीं है आपको। मैं पास करा दूँ चुटकियों में आप 90 की परीक्षा पास कीजिएगा। आपने भले साल भर नहीं पढ़ा पर आप ये 4 पेपर में कर लेगा तो यहाँ मैं गारंटी लेता हूँ आप यहाँ पर
आपकी 80 से 90% यहाँ पर मैं प्राप्त करा दूंगा। यह आपका सत्र हुआ। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य, जो आपके यहाँ पर 4 पंक्ति दी रही है, आपको बता दूं 90 में आपने पढ़ा तो है नहीं, तो आपकी जो 4 पंक्ति दी है इसमें पढ़ना है हसमुख हरियाली हिम आबद सुख से अलसाई से सोए। मतलब जो आपकी 2 पंक्ति इसका अर्थ लिखना है, आप मतलब कहना क्या चाहता है ये कवि, यही देखना है आपको। इसमें से हिंदी का अर्थ लिख देना, मेन बात यह है। आपको यहाँ पर प्रसंग संहिता वाक्य इसमें भी आपको करना है, पर इसमें क्या करना है, ये भाव पक्षी था, ये आपका साहित्यिक, ये गद्यांश है, वो काव्यांश थे आपके, बस इतना। यहाँ पर देख लीजिए, ये गद्यांश है, ये आपके काव्यांश है, ये आपका देख लीजिए, ये आपका 21वां। ये 21वें प्रश्न में कुछ भी नहीं करना है, ये ऊपर से आपको यहाँ पर छांटना है। ये 22वां, ये आपका 23वां। इस प्रकार मैंने आपको 1 से लेकर 23 तक सॉल्यूशन दे दिया है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब